जैसा कि आप सभी ने टाइटल देख कर पहचान ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं अपने ब्लॉग में। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है रूबी। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का हमारी जाट फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ हम एक बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो लड़का शादी से पहले अपने माँ बाप के लिए जान देने को तैयार रहे, अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, वो ही लड़का शादी के बाद इतना कैसे बदल जा कि उसका अपने माँ बाप से ध्यान हट जा, अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत बात उससे बुरी भी लगे, तो इतना शादी के बाद कैसे बदल जा। ये एक पारिवारिक समस्या है और हर घर की पारिवारिक समस्या है यह, कि माँ बाप के मन में भी आवे कि जो बेटा हमारी इतनी सेवा करे था, जो हमारा इतना ख्याल रखे था, ऐसा क्या हो गया शादी के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बेटा इतना ज़्यादा बदल जा कि वो माँ बाप की बातों पे ध्यान नहीं देता, या कभी कभार तो गुस्से में वो अपने माँ बाप को उल्टा सीधा भी बोल दें। तो यह बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के बहुत सारे कारण हैं और साथ साथ में हम इस समस्या को सुलझाने के हल भी देखेंगे। तो जब किसी माँ बाप के औलाद होवे, लड़की भी होवे, लड़का भी होवे, तो वे माँ बाप अपने लड़के की शादी कर दें। उस लड़के के साथ उसकी पत्नी आवे, उसकी पत्नी कुछ अपने सपने लेकर आवे, कुछ खुशियाँ लेकर आवे, कुछ उम्मीद लेकर आवे, और साथ ही साथ अपने घर को, अपने परिवार को भी छोड़ कर आवे अपने पति के साथ। तो जब वह अपने ससुराल आवे तो वह अपने पति से बहुत सारी उम्मीद करे और उसका पति भी उसके हर काम में उसकी मदद करे, उसकी बहुत सारी ज़रूरत भी पूरी करे। मतलब लड़के का शादी के बाद लड़का 2 पार्ट में डिवाइड हो जा, एक अपनी फैमिली और एक अपनी पत्नी, जो आगे चल के उसका एक परिवार बनावेगी। ठीक है, तो पत्नी के बहुत सारे सपने हुए, बहुत सारी ज़रूरत हुए, तो लड़का 2 पार्ट में डिवाइड हो जा। अब लड़के की भी यह बात है कि उसका ध्यान थोड़ा सा अपने माँ बाप से हटके अपनी पत्नी की तरफ को जावे, क्योंकि उसे ऐसा टाइम भी देना होवे, उसकी सारी ज़रूरत, उसकी सारी सुविधा की भी पूर्ति करनी होवे, क्योंकि वह उसकी जिम्मेदारी है। तो इसमें माँ बाप ये सोचा है कि हम अपने घर में बहू ले आए और तो इब सारे घर के काम या बहू ही करेगी, इसकी जिम्मेदारी बनेगी, और साथ साथ में हमारी सेवा भी करेगी, या उम्मीद वे तुरंत की तुरंत लगा लें। जबकि माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक परिवेश से निकल के दूसरे परिवेश में आवे तो उसे कुछ दूसरे परिवेश में ढलने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहा, उसे टाइम देना चाहा, क्योंकि वहाँ के रीति रिवाज अलग है और यहाँ जो परिवेश में आई उसके रीति रिवाज अलग है। जबकि लड़के के जो माता पिता है उसे एकदम बहुत से ये सोचने लगे कि बस सब कुछ जिम्मेदारी इसकी होगी, अब आ गई या घर को संभालने वाली, और साथ साथ में हमारा भी करेगी। अगर ऐसा नहीं करेगी तो यह बहुत बुरी बहू है, या अच्छी बहू बिल्कुल भी नहीं है। जबकि माँ बाप को ऐसा करना चाहा कि पहले अपनी जो बहू आई है घर में, उस बहू का और उस अपने लड़के का दिल जीतना हो, उसे अपने परिवेश में ढालना हो, लेकिन ऐसा माँ बाप नहीं कर पाते, जिसका परिणाम आगे चल के ऐसा भी हो जा, अगर वो परिवार टाइम रहते ना सुधरा तो उन्हें अलग रहने की भी नौबत आ जा, या तो बहू ने अलग करवा दे, या कहीं कहीं माँ बाप भी गुस्से में आकर नु कह दे भाई तुम अपना अलग रह लो और हम अपना अलग रह लेंगे, ऐसी भी नौबत आ जा। और कुछ कुछ जगह
टाइम रहते अपनी जो सोच है, अपनी जो समझ है, वे सुधार भी लें। तो एक कारण इसका यूँ हुआ कि माँ बाप पहले उस बहू पे जिम्मेदारी घेर दे, अपनी सेवा की सोचने लगे कि अब मेरी सेवा करेगी, जबकि उन्हें अपनी बेटा बहू को पहले समझने की ज़रूरत है, उन्हें सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उन्हें खुश रखने की ज़रूरत है। जब माँ बाप उन्हें खुश रखेंगे तो बेटा बहू उन्हें भी खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर जब सारा परिवार एक जगह मिलकर हंसी खुशी तरह रहेगा तो माँ बाप के मन में ये सब बात नहीं आने की कि लड़का थारेता अलग हो गया। माँ बाप को भी यूँ समझना चाहा, जब वो अपनी साथ अपनी पत्नी को लाया, अपने भरोसे पर लाया, अपनी जिम्मेदारी पर लाया, तो थोड़ा बहुत टाइम तो उसे भी देगा या नहीं देगा। माँ बाप उसका ये अर्थ निकाल लें कि अब तो हमारा बेटा बहू के आने पे बदल चुका है, यूँ जब हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता, बिल्कुल भी सेवा पानी हमारी नहीं करता, उनके मन में यूँ ख्याल बैठ जा। और बहू के प्रति यूँ ख्याल बैठ जा कि वह बहू की उम्र है 25, 26, 27 साल और उससे उम्मीद करने लगे 50 साल की औरत की, जने या तो सारे कायदे कानून नियम कानून सब कुछ पढ़ के आई, सब में परफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता और ये एक घर में तकरार का कारण बन जा। इसलिए सभी माँ बाप को पहले अपने बेटा बहू को अपने परिवेश में ढालने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ खुशी का माहौल रखने की ज़रूरत है। जब माँ बाप पहले वे बड़े हैं घर में, पहले माँ बाप बेटा बहू को समझेंगे और बेटा बहू माँ बाप को समझेंगे, तो इससे घर में बिल्कुल भी तकरार नहीं आने का। ना बेटा बहू न सोचने के अक भाई हम इन्हें मानते नहीं, हम इनकी सेवा नहीं करते, और ना माँ बाप सोचने के अक भाई बेटा बहू हमारे अलग होगी। तो एक यू कारण है और इसकी समस्या का मैंने आप सभी को हल भी बताया। पहले अपने माहौल को सुधारो, क्योंकि वह दूसरे परिवेश से निकल के आई आपके परिवेश में, पहले उसे अपने परिवेश में ढालने की कोशिश करो, पहले उसके ऊपर जिम्मेदारी न थोपो। फिर इसका एक दूसरा कारण ये भी है, इसका दूसरा कारण ये भी है कि कहीं कहीं कितनी भी कोशिश कर लो, सास और बहू में बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता, उनकी सोच बिल्कुल भी मैच नहीं होती, इससे रोज की रोज घर में झगड़े बनते रहे। इधर माँ अपने लड़के के कान भरेगी और एक दिन यूँ आवेगा कि दोनों में मन मुटाव इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या तो बहू नु कहेगी इन्हें छोड़ के अलग रहो, और किसी भी स्थिति में लड़के को अपनी पत्नी का ही साथ देना पड़े, भाई घर में लड़ाई झगड़े ना हो, तो उठा के वो अपनी पत्नी को लेके अलग रहने लगे। तो इससे भी माँ बाप के मन में आवे कि लड़के ने अब हमारा साथ छोड़ दिया है, वो अपनी पत्नी के बहकावे में आवे, और हमारी गांव की भाषा में तो इससे नु कहे लुगाई का गुलाम हो गया। माँ बाप कहने लगे गांव की भाषा में जो बतावे तो भाई लुगाई का गुलाम हो गया है, तो यूँ सारी बात अपनी औरत की मन ने हमारी नहीं मानता। एक बड़ा कारण यूँ भी है। तो सास बहू को थोड़ा बहुत टाइम देना चाहा, हो सकता है थोड़े बहुत दिन में उनमें मेल मिलाप भी हो जा। एकदम इस झगड़े का अंत ना करो कि भाई हम अलग और तुम अलग, ऐसा ना करो। वे माँ बाप है, भले ही तुम किसी भी कारण से अलग हो जाओ अपनी पत्नी को लेकर, ये लड़की के लिए बात कह रही मैं, भले ही तुम अपनी पत्नी को लेकर किसी भी कारण से अलग हो जाओ, लेकिन अपने माँ बाप को भी अपने दिल से दूर ना करो। अगर भाई कभी माँ बाप को आपकी ज़रूरत पड़ जा, आपकी सेवा की ज़रूरत पड़ जा, तो आप उनकी तरफ को मुड़ के बिना लखाओ, बिल्कुल भी ना देखो, ऐसा ना करो बिल्कुल भी। भले ही तुम अलग रहने लगो, लेकिन अपने माँ बाप से दिल से दूर ना हो बिल्कुल भी। तो आप सभी को हमारी राय इस टॉपिक पर कैसी लगी, आप सभी भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।